शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का स्पेशल प्रोग्राम सियासी चर्चा। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। 1 सितंबर बहुत बड़ा दिन होने वाला है बिहार के लिए, वो इसलिए क्योंकि विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के लोग। तेजस्वी यादव जनगणना की मांग को लेकर, उसके साथ साथ आरक्षण के कई मांगों को लेकर ये एनडीए के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या रूप लेगा ये विरोध प्रदर्शन? देखिए, आपने सही कहा कि 1 तारीख जो है वो बड़ा ही मुकम्मल दिन है बिहार के लिए। बड़ी बड़ी चीज़ें पटना में, एक तो राज्यव्यापी धरना आरजेडी का, और दूसरा जो हमने कहा था कल की एक अल्पसंख्यकों के बीच संवाद प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को जोड़िए आप, मुसलमान वोटर, माई वोटर, प्रशांत किशोर का प्रोग्राम और धरना का प्रोग्राम तेजस्वी यादव का। लेकिन मुद्दे अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन जो संख्या वहाँ आने वाली है, क्या मुस्लिम उस दिन आरजेडी के धरना में बैठेंगे या प्रशांत किशोर के संवाद में जाएंगे, ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा उस दिन 1 तारीख को। जी, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर मुस्लिमों का सम्मेलन करने वाले हैं, मुस्लिमों को बताएंगे कि वो आगे क्या करेंगे, मुस्लिमों को कितना हिस्सा मिलेगा उनकी पार्टी में, वहीं दूसरी तरफ जनगणना को लेकर और आरक्षण की मांग को लेकर राजद ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है सर। इसी के साथ देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान उस दिन बोली में हाँ मिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान आरक्षण की बात हो या फिर जातिगत जनगणना की बात हो, हमेशा उन्होंने विपक्ष के हाँ मिलाया है। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का अपना कार्यक्रम है, इसमें कांग्रेस वगैरह भी नहीं है, महागठबंधन की पार्टियां नहीं है, क्योंकि जो जातीय जनगणना है और आरक्षण, ये कोर वोट जो है इशू है, इसको आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा भुनाना चाहती है कि जातीय जनगणना जो है नीतीश कुमार और केंद्र सरकार नहीं होना देना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार ही जातीय जनगणना लेकर आए थे, लेकिन अब आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार इसमें पहल ही नहीं करते हैं, कुछ ना दिल्ली में करते हैं ना पटना में करते हैं, आरक्षण वाला मामला में वही है। तो ये 2 इशू जो ऐसा है जो एकदम पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है और आरजेडी के पूरा फोकस है। देखिए, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर, इसका मतलब है कि इसको भुनाने की कोशिश आरजेडी हर हाल में करना चाहता है। जी, इसी के साथ देखना ये भी होगा कि उस दिन तेजस्वी यादव जब प्रदर्शन कर रहे होंगे तो बाकी और पार्टियों का इस पर क्या रिएक्शन आता है सर, क्योंकि जातीय जनगणना की जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि ये तो मेरा कराया हुआ जनगणना है, लेकिन तेजस्वी अब क्रेडिट लेने लगे हैं। यही बातों को तो बताएंगे, वो धरना प्रदर्शन जो पूरे राज्य स्तर पर हो रहा है ना, तेजस्वी यादव यही मैसेज दे रहना चाहते हैं पूरे बिहार में कि जातीय जनगणना, बढ़ा हुआ आरक्षण, रोजगार, ये सब जनता दल का, राष्ट्रीय जनता दल की पहल है। जैसा आपने कहा ना कि जैसे उस राष्ट्रीय जनता दल अब क्या कर रही है, तेजस्वी का सेवा काल, शासन काल सबको हटा दिया उन्होंने। अब उन्होंने वो लिखते हैं तेजस्वी का सेवा काल 17 महीने का, तो 17 महीने में रोजगार, जातीय आरक्षण, बढ़ा हुआ आरक्षण, जातीय गणना, तो तमाम चीज़ों को जो है आरजेडी को क्रेडिट जाए, तेजस्वी यादव को क्रेडिट जाए, यही एक मैसेज पूरे बिहार में 1 तारीख को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से देना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल। जी, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर का उस दिन कार्यक्रम है, उसमें मुस्लिम आने वाले हैं और मुस्लिमों को लेकर भी कहा जा रहा है कि राजद से नाराज चल रहे हैं, तो ये भी देखना उस दिन सर दिलचस्प होगा कि जो मुस्लिम की संख्या है वो राजद के साथ ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि एमवाई कोर वोटर्स हैं राजद के। ऐसे में राजद जो ये व्यापक तरीके से धरना प्रदर्शन करने जा रही है, उस दिन ये कहीं ना कहीं साफ तस्वीर नजर आएगी कि मुस्लिमों का झुकाव राजद की तरफ ज़्यादा है या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जो भी बनी नहीं है उनके तरफ ज़्यादा है। नहीं, सही बात है, ये देखना उस दिन दिलचस्प होगा कि मुस्लिम का रुझाव किधर है। वो ज़्यादातर बापू सभागार में जुटते हैं या फिर धरना प्रदर्शन में रहते हैं, ये एक विश्लेषण का विषय होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नज़र रहेगी लोगों की, पॉलिटिकल पार्टी के भी, विश्लेषकों की भी, कि जो जातीय आरक्षण का मामला है और जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, इसको लेके राष्ट्रीय जनता दल कितना हार्ड स्टेप उस दिन और कितना हार्ड बयान देगा। क्या नीतीश कुमार को पूरी तरह से खारिज कर देगा, इन दोनों मामलों में दोषी ठहराएगा, बीजेपी को तो ठहराना ही ठहराना है,
नीतीश कुमार को लेकर इस दोनों मुद्दे पर क्या अप्रोच रहता है आरजेडी का, उस दिन ये साफ होगा और उसी से दिन पता चलेगा कि बिहार में जो आगे की सियासत होनी है वो कौन किसके साथ रहेगा। जो बार बार पाला बदल वाली बात होती है, उस दिन भी एक तस्वीर साफ होगी कि राष्ट्रीय जनता दल का रुख क्या है, अप्रोच क्या है, राष्ट्रीय जनता दल चाहता क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो अब इंतजार है तो 1 सितंबर का, जिस दिन एक तरफ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुस्लिमों के साथ बैठक करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि आगे वो उनके लिए क्या कुछ करेंगे, और दूसरी तरफ अब राजद ने ये मोर्चा खोल दिया है जो आगे जनगणना को लेकर और आरक्षण की मांग को लेकर, और ये भी अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से ज़्यादा लोग कहां पहुंचते हैं। और जो खबरें चल रही हैं कि राजद, जदयू और भाजपा डरी हुई है क्योंकि उनके पार्टी के लोग और उनके जो वोटर्स हैं वो अब जनसुराज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ये भी उस दिन देखने को तस्वीर ज़रूर मिलेगी। बाकी इससे जुड़ी कोई नई खबर सामने आती है तो उसे आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।